उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने अधिकारियों को स्कूलों में जाने, यानी जो सरकारी स्कूल हैं उत्तराखंड के, हर ज़िले में जाने और वहाँ के हालात परखने के लिए निर्देशित किया है। और ये कहा है कि हर स्कूल में जो भी समस्याएं हैं उनकी भी रिपोर्ट तैयार की जाए और स्कूलों में चल क्या रहा है, पढ़ाई कैसे हो रही है, बच्चों की स्थितियां किस तरीके की हैं, ये सब चीज़ें एक रिपोर्ट बनाने को उन्होंने कहा है और उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। और धन सिंह रावत के इस आदेश के मायने अब इसे लेकर निकाले जा रहे हैं क्योंकि हाईकोर्ट ने बीते दिनों 6 हफ्ते में एक पूरी रिपोर्ट, एक एफिडेविट दायर करने को कहा था, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने एक याचिका दायर की थी जिसमें स्कूलों की खराब हालत को लेकर कहा गया था, शिकायत की गई थी। अब शिक्षा मंत्री के इस आदेश को आम आदमी पार्टी अपनी जीत के तौर पर देख रही है। उत्तराखंड की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से पटरी से उतरी हुई है। पिछले महीने आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश बिष्ट ने चंपावत जिले के कुछ स्कूलों में घूम करके जब जानने की कोशिश की तो पता चला कि कई विद्यालयों में प्रिंसिपल नहीं है, तो कहीं विषय के अध्यापक नहीं है, पीने का पानी नहीं है, बिजली नहीं, खेल का मैदान नहीं, कंप्यूटर धूल फांक रहे हैं, इंटरनेट कनेक्शन नहीं है और बिल्डिंग इतनी जर्जर है कि कभी भी कोई हादसा हो सकता है। ऐसी इन सारी अव्यवस्थाओं की संकलन करके राजेश बिष्ट जी ने अपने अधिवक्ता के शर्मा के माध्यम से जो माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में जनहित याचिका दायर की थी, उस पर परसों माननीय न्यायालय ने आदेश पारित करके 6 हफ्ते के अंदर सरकार से और सरकार के अधिकारियों से जवाब मांगा। माननीय न्यायालय के आदेश के बाद कल अल्मोड़ा के सांसद अजय टमटा जी ने चंपावत जिले में अधिकारियों की बैठक में स्कूलों में अलग अलग चीजों को दुरुस्त करने के लिए आदेश दिए। तो शिक्षा मंत्री ने 11 अधिकारियों को अलग अलग जिलों में ड्यूटी लगा करके अगले 1 महीने के अंदर स्कूलों के जांच करने, वहां पर जो सुविधाएं हैं, वहां पर जो स्टाफ है, वहां छात्र और अध्यापक का रेशियो है, उनकी जांच करने के साथ साथ 9 बिंदुओं पर जांच की रिपोर्ट मांगी है। मतलब जब कोर्ट ने आदेश किया, राजेश बिष्ट ने जनहित याचिका दायर की और उस पर आदेश हुआ, तो तब शिक्षा मंत्री की नींद खुली, तब सांसद अजय टमटा जी की नींद खुली। लेकिन अच्छा है, कोर्ट के आदेश के बाद भी अगर सरकार जागती है और स्कूलों की व्यवस्था को सुधारती है तो हम माननीय न्यायालय का धन्यवाद देने के साथ सरकार का भी धन्यवाद करेंगे। लेकिन अगर ये केवल एफिडेविट बनाने के लिए खानापूरी हो रही है तो फिर हम इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। यहाँ पर केजरीवाल मॉडल का जो शिक्षा व्यवस्था है वो लागू हो, इसके लिए संघर्ष करते रहेंगे। सरकारी स्कूलों की हालत लगातार खराब है। सवाल इस बात को लेकर भी है कि सरकारी स्कूलों में छात्र संख्या भी लगातार कम हो रही है। जो सरकारी स्कूलों में शिक्षक हैं वो भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ाते हैं, तो ऐसे में स्थितियां कैसे सुधरेंगी, ये चुनौती है। अब शिक्षा मंत्री की रिपोर्ट जब उन्होंने मांगी है तो उसका क्या होगा, कब तक आएगी, इसको लेकर भी इंतज़ार रहेगा। लेकिन सवाल यही है कि बुनियादी तौर पर सिस्टम में सुधार लाना बहुत ज़रूरी है।